हेलो दोस्तों, मैं करण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि स्कॉलरशिप एससी एसटी ओबीसी 2024 स्कॉलरशिप के बारे में आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग बात करने वाले हैं। तो एससी एसटी ओबीसी 2024 स्कॉलरशिप जो है, इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपकी पात्रता क्या होनी चाहिए, इसमें लगने वाले दस्तावेज क्या क्या हैं, इसके अंदर दी जाने वाली सरकार की तरफ से कितनी रकम है, तो इन सभी विषयों पे आज हम लोग बात करेंगे। क्या यह योजना जनरल लोगों को भी पैसा देती है? अगर जनरल कास्ट से अगर आप आते हैं तो क्या आपको भी सरकार स्कॉलरशिप देती है? तो उन सभी के बारे में आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत बात करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया करके आप इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। शेयर करने से ये होगा कि अगर आपको इस योजना की जरूरत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हो सकता है कि आपके समाज में किसी और को इस योजना की जरूरत हो, तो आपके शेयर करने से इस योजना का लाभ अगले तक पहुंच सकता है। तो कृपया करके आप इस योजना का ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। ठीक, सबसे पहले देखते हैं कि सरकार इस योजना के बारे में क्या सोचती है। सबसे पहले हम समझते हैं कि एससी एसटी ओबीसी स्कॉलरशिप 2024 यह योजना है क्या। जैसा कि आप लोगों को सभी को पता होगा कि यह योजना भारत सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है, जिसमें गरीब तबके, छोटे तबके के लोग इस योजना का फायदा उठाते हैं। अपनी गरीबी के कारण से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, उच्च शिक्षा हायर स्टडी नहीं कर पाते हैं। जैसे 10वीं पास करने के बाद किसी को 12th करने का मन होता है, लेकिन पढ़ाई पैसे की कमी के कारण से वह अपना 12th कंप्लीट नहीं कर पाता, डिप्लोमा करना होता है, बीटेक करना होता है या अन्य कोई और कोर्स करना चाहता है, तो इसके लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। मगर समस्या यहाँ पे ये आती है कि उन्हें पैसे की जरूरत पड़ती है और पैसा उनके पास होता नहीं है, जिस कारण से उन्हें अपनी पढ़ाई बीच रास्ते में छोड़नी पड़ती है। मगर सरकार ने उन लोगों के लिए यह योजना लाया कि आप पढ़ाई करिए, हम आपको स्कॉलरशिप देंगे, जिससे आप अपने ट्यूशन फी, कॉलेज का फी और अपनी अन्य जरूरी शिक्षाओं पे जो खर्च होने वाली चीजें हैं, जैसे कलम, कॉपी और भी बहुत सारी चीजों पर, तो उसके लिए सरकार आपको पैसा मुहैया कराएगी। तो यही उद्देश्य इस योजना का है कि छोटे तबके गरीब लोग जो कमा नहीं सकते, सक्षम नहीं है, जिनकी आमदनी जो है बहुत ही कम है, तो उनके लिए यह योजना है। ठीक, यह योजना का लाभ उठाने के लिए आपको सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर आप एससी एसटी ओबीसी योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए। आवेदक को जो आवेदन कर रहे हैं वह एससी एसटी या ओबीसी समाज से होने चाहिए। एससी का मतलब हो गया अनुसूचित जाति, एसटी का मतलब हो गया अनुसूचित जनजाति, ओबीसी समाज अत्यंत पिछड़ा वर्ग से होना चाहिए। कम से कम 10वीं पास होनी चाहिए किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से। ठीक, और 10वीं में 60% या उससे अधिक अंक होने चाहिए उनके पास, और परिवार की सालाना इनकम 2.5 लाख रुपया होनी चाहिए। अगर ये सारी पात्रताएं आपके अंदर हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं, आप इस स्कॉलरशिप फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक, अब दूसरे नंबर पे आता है दस्तावेज। दस्तावेज क्या लगेगा, मतलब डॉक्यूमेंट। आप इसकी योजना का लाभ उठाने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए। इस डॉक्यूमेंट सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, जाति कास्ट सर्टिफिकेट, आय इनकम सर्टिफिकेट, बैंक खाता पासबुक होना चाहिए। ठीक, 10वीं अगर आप पास किया तो 10वीं का सर्टिफिकेट मार्कशीट, और 12वीं अगर पास किया है तो 12वीं का मार्कशीट होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए और ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। तब जाके आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक,
तो अब आते हैं कि इस योजना का आवेदन हम कैसे करेंगे। आप अगर आपके घर में लैपटॉप है तो आप इस योजना का आवेदन अपने घर से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है लैपटॉप मोबाइल तो आप जो है इस योजना का आवेदन बहुत ही सरल तरीके से अपने नज़दीकी किसी साइबर कैफे में जाइए और वहाँ वो आपसे कुछ रुपए लेंगे, 50-100 रुपए लेंगे। वो आपका सही सही अच्छे तरीके से इस योजना को फॉर्म फिलअप कर देंगे। उसके बाद आपको एक रिसीविंग दे देंगे और यह तरीका जो है बहुत ही अच्छा होता है। क्योंकि अगर आप अपने से भरते हैं तो कोई भी गलती होने के बाद आपके आवेदन को रद्द किया जा कर देता है, ठीक। लेकिन साइबर कैफे वाले लोग इस योजना से रिलेटेड फॉर्म भरते रहते हैं तो उनके पास एक एक्सपीरियंस होता है। तो मेरा सुझाव यही रहेगा कि आप साइबर कैफे जाइए और अपना आवेदन सही सही तरीके से भर लीजिए। अब बात आता है कि कितना रकम कितनों को दिया जाता है। अगर आप 10वीं पास कर चुके हैं और आप 12th के लिए स्कॉलरशिप योजना के लिए आवेदन करते हैं तो आपको सरकार 25,000 रुपए, समझ रहे होंगे कि आपको सरकार 25,000 रुपए तक स्कॉलरशिप देगी। अगर आप डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं तो आपको सरकार जो है 35,000 रुपए तक आपको स्कॉलरशिप देगी। अगर आप ग्रेजुएट कर रहे हैं तो आपको सरकार 40,000 रुपए तक देगी। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं तो सरकार आपको 48,000 रुपए तक देगी। विशेष कोर्स यदि आप बीटेक कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं या फिर कोई भी अन्य कोर्स कर रहे हैं तो उसमें सरकार आपको 30,000 रुपए तक का स्कॉलरशिप देगा, ठीक। तो अब सवाल आता है कि यह पैसा सरकार जो हमें देगी तो कैसे देगी। तो सरकार आपके खाते में इस पैसे को ट्रांसफर कर देगी ताकि इस पैसे के बीच में आपको किसी भी तरीके का कोई बिचौलिया ना हो, ठीक। सरकार आपको टोटल का टोटल अमाउंट जो आपके खाते में डाल देगी। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि इस पैसे को हम जो होगा इस पे जीएसटी लगेगा, कुछ लोगों का सवाल होता। तो नहीं, इस पे जो भी पैसा होगा ये आपको जैसे 35,000 भेजेगा तो 35,000 ही आपके अकाउंट में आएगा, ना 1 रुपया कम ना 1 रुपया ज्यादा। तो इस योजना के बारे में मुझे जितनी जानकारी देनी थी मैंने आपको दे दी है। अगर आप चाहते हैं कि इस योजना का फॉर्म कैसे भरा जाता है मोबाइल से, तो अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो पे कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में जाके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था शौचालय योजना के 2024 के बारे में, उसका भी रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया। मैं यहाँ पे दे दूंगा, आप इसे दबा के देख सकते हो उस योजना को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपको किसी भी तरीके की किसी भी योजना के बारे में जानना हो तो आप हमें इस वीडियो में कमेंट करें, मैं आपके लिए स्पेशली वह वीडियो बनाऊंगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वह वीडियो इंफॉर्मेटिव होगी। तो कृपया करके हमारे इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।